किसी कंपनी का शेयर खरीदना दोस्तों किसी नए कंपनी को चालू करने के बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, तो दोस्तों उसमें वो कंपनी का शेयर कैसा जाएगा, कोई तो बिज़नेस अच्छा करेगा तब ऊपर जाएगा। तो दोस्तों कंपनी का क्या बिज़नेस मॉडल है, तो उसमें अलग-अलग एनालिसिस करने होते हैं हमें। उसका बिज़नेस कैसा है, यानी बिज़नेस एनालिसिस करने होते हैं, उसके इकोनॉमिक एनालिसिस देखने होते हैं। दोस्तों जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस 2 होता है। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट पैटर्न के बेस पर आपको पता चलता है कि ये टेक्निकली होता है, वो कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। उस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस के भी अंदर 2 पार्ट होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। यानी क्वालिटेटिव यानी कि दोस्तों उसका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, रेशियो ये सब देखना, तो ये सब क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के हिसाब से आपको पता चलता है। और क्वालिटेटिव यानी उसका मैनेजमेंट कैसा है दोस्तों, तो उसका मैनेजमेंट बराबर है कि नहीं, कुछ ख़राब है, तो उससे आपको पता चलता है। तो ये हमें बिजनेस एनालिसिस में ये सब देखना होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिकली यानी कि और पूरा वर्ल्ड वाइड समझो वो बिज़नेस कैसा है, तो वो समझो आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, वो वर्ल्ड में समझो सेम ऐसा ही बिज़नेस है जैसे डेवलप कंट्री में, अमेरिका में वही बिज़नेस किस तरह से चल रहा है, किस तरह से CAGR से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से आपको देखना है, उसी तरह से दोस्तों आपको इंडिया में भी समझो वही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक तरह से एक डेवलप कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री के जरिए आपको पता चलेगा दोस्तों कि डेवलप कंट्री ने कैसा में अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर भी इंडिया में भी वो अच्छा कर सकता है। दोस्तों जैसे कि आप एक नई कंपनी शुरू कर रहे हो, तो नई कंपनी जैसे कि कोई अपने एरिया में, किसी एरिया में कोई कंपनी को कोई किसी प्रोडक्ट का सेल का आपने शुरू किया, तो वो उसके आजू बाजू में भी कोई सेम प्रोडक्ट का है क्या, या दूसरे कोई एरिया में है, तो वो एरिया में उस प्रोडक्ट कैसा सेल कर रहा है। तो इस तरह से आप एक एनालिसिस करोगे तो उसमें पता चलता है दोस्तों कि अब नए बिजनेस सेटअप करें। तो इस तरह से किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए भी पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, तब दोस्तों आपको ये पता चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस एनालिसिस में पूरा क्या क्या देखना होता है। एक प्रैक्टिकली कंपनी का पूरा पूरा एनालिसिस करके देखेंगे ताकि आपको पता चले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण आर्य है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, ये ऑलरेडी ये बिजनेस है तो किस तरह से ये ग्रोथ हो रहा है, किसी कॉम्पिटिटर को देखकर आपको पता लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर का हम एक एग्जांपल लेके उसका एनालिसिस करने का देखेंगे। दोस्तों इसमें हम जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों देखेंगे, और किस तरह से ये बिजनेस का पूरा साइज क्या है, मार्केट साइज क्या है, और ये जो जिस कंपनी में पैसा लगाने वाले उसका साइज क्या है, और ये बाकी के कंपटीटर के से कैसा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से देखने से आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, शुरू करते हैं। यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री का पूरा का पूरा साइज देखेंगे दोस्तों, तो इसमें बिजनेस में आपको पता चलता है। ये बैंकिंग इंडस्ट्री का देखो यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में बताया गया है। 2,12,67,757 करोड़ है दोस्तों, ये 2 करोड़। तो इसमें जो करोड़ है यहाँ पर टोटल डिपॉजिट मार्च 24 का बताया गया। इसका टोटल बैंकिंग इंडस्ट्रीज का साइज का दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का 0.94% यानी 1% से कम है। और जैसे HDFC बैंक का दोस्तों ये लगभग 10% के आसपास है। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक को HDFC बैंक की तरफ जाने 10 गुना तक जा सकता है दोस्तों। अच्छा काम करेगा तो इस लेवल पर जा सकता है। स्टेट बैंक 25% के आसपास है तो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री के साइज का। तो इस तरह से देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा बैंक, और वहां तक जाने के लिए कितना समय लगेगा, उनको कितना समय लगा था, ये कितना समय में पहुंच सकते हैं, इस तरह से एक आइडिया आपको मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे तो दोस्तों जैसे कि मार्केट अपॉर्चुनिटी है, इसमें किस तरह से इसको मिल रहा है, जैसे कि रिटेल, रूरल और SME लोन्स में, जैसे कि इसके पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि 5 साल का देखो बताएगा 16% CAGR से बढ़ रहा है, 15% CAGR से बढ़ रहा है, 14% भी 13%। इस तरह से दोस्तों ये आने वाले 20% का यहाँ पर बताया। तो ये एक अच्छा खासा सेक्टर है, ये आपको अच्छा खासा 15 गुना तक बढ़ने वाला है। यानी कि दोस्तों इसका जैसे कि ये मार्केट अपॉर्चुनिटी में जैसे कि CAGR से बढ़ता जा रहा है, ये इसमें चांसेस है बढ़ने के, तो इसका शेयर भी उसी लेवल पे बढ़ सकता है। इसमें पूरा पूरा अच्छा खासा आइडिया आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से IDFC फर्स्ट बैंक कितना अच्छा है, क्या क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर उसके मोबाइल एप्लीकेशन देखिएगा नंबर 1 पर आ गया है। तो हर एक लेवल पे देखो यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है। कितने मिलियंस इसके यहाँ पर है, इनके लोगों ने कितना मोबाइल एप्लीकेशन ऐड किया हुआ है, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक नंबर 1 पे आना अच्छी बात है।
और यहाँ पर कासा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के जो दोस्तों जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहता है। यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, यानी करंट अकाउंट में तो उनको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता, सेविंग अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जितना ज्यादा होगा तो उतना इसका इंटरेस्ट ज्यादा उनको मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे कि देखो 2018 में 5544 करोड़ था इनका, बढ़कर 94,768 करोड़ हो गया, 64% का देखो यहाँ पर 5 साल में CAGR अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव साइन है, अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर 39% से यहाँ पर 1.5% के आसपास हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यहाँ पर बैड लोन्स बहुत हुआ करते, तो उन्होंने गिरा के यहाँ पर कम कर दिया है इसमें, जो कि खराब लोन जो कि बैड लोन्स हुआ करते थे तो ये कम करके 1% किया। तो अच्छा खासा पॉजिटिव साइन है, ये भी अच्छा खासा काम किया है इनको। देखो पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया है इनका लोन बुक आप देखोगे तो 2,09,65 यहाँ पर करोड़ जो कि हमने देखा वहां पर इनका लोन बुक है। और यहाँ पर इसमें से मोर्गेज लोन 28.5% है, यानी कि अच्छा खासा सेफ लोन है, यानी कि एक सिक्योर्ड लोन होता है। अगर किसी ने चुकता नहीं किया तो उसका जो भी है वो यहाँ पर जब्त कर लेते हैं, या कि वो होम लोन अगर चुकता नहीं किया तो होम ले लेंगे। गोल्ड लोन उन्होंने नहीं दिया है तो गोल्ड उसका ले लिया जाएगा। इस तरह से ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो कोई अच्छा खासा मॉर्गेज लोन होता है, तो कि सेफ लोन होता है। बाकी कहते पूरा डाइवर्सिफाई है तो इनको इतना लॉस नहीं होगा, तो प्लस पॉइंट है ये। ब्रांचेस देखो 206 से 944 बड़े हैं, 2018 से 2024 तक देखेंगे तो यहाँ पर ATM भी यहाँ पर 112 से 1164 हो गया है, तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सब दोस्तों एक अब यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस हम देखेंगे तो यहाँ पर वैद्यनाथ जी ने यहाँ पर जो कि बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। यहाँ ये एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो कि कोई करता नहीं है। इनका देखो ये जो वैद्यनाथ CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, जो यहाँ पर 2018 में जो कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक जो मर्ज होने के बाद यहाँ पर ये बने थे। तो इन्होंने यहाँ पर पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, वो कौन कहाँ का काम किया था और उस समय जहाँ जहाँ काम किया था वो कैसा परफॉर्मेंस रहा उनका बैंक का वगैरह। सिटी बैंक में काम किया था 1990 से 2000, फिर ऐसे बैंक उन्होंने ज्वाइन किया 2000 में। फिर यहाँ पर ये सब जगह जहाँ जहाँ काम किया उन्होंने जबरदस्त काम किया, सबको ग्रोथ किया, हर एक लेवल पे इन्होंने ब्रांचेस बढ़ाए बैंकिंग के। ऐसे बैंक का तो पता है आपको अच्छा खासा हुआ है, कासा बुक और रिटेल सेक्टर में बहुत अच्छा किया उन्होंने। कैपिटल फर्स्ट को भी देखो शेयर को रॉकेट बना दिया उन्होंने, प्रॉफिट बड़ा, रिटेल सेक्टर के हर एक लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इसी बेस पर दोस्तों मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में पैसा मेरे लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो कि आने वाले जो 4-5 साल से दोस्तों मैं इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में, इस बैंक में, और अभी भी आप देखो किस तरह से इसमें ग्रोथ हुआ है, जो कि खरा जो है उन्होंने काम किया है हर एक लेवल पे। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों एक गाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। कोई भी किसी भी ड्राइवर को आप रख दोगे तो वो एक्सीडेंट कर सकता है, तो इसलिए ड्राइवर का सही होना एक, जैसे कि एक अच्छे खासे एक CFO CEO जो है, CEO जो और MD जो बराबर से एक ड्राइवर की तरह प्रॉपर एक कंपनी को ले जाता है, तो इसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस का बराबर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे एक बार ध्यान देंगे। तो फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे 2017 में 8578 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 37 करोड़ तक उन्होंने पहुंचा दिया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से, और यहाँ पर पहले कुछ बैड लोन्स हुए थे जैसे कि मैंने बोला, उसमें उन्होंने राइट ऑफ किए। अब देखो अच्छा खासा 3000 करोड़ के आसपास चला गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एकदम अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही ट्रैक पर उन्होंने लेके आया है दोस्तों। हर एक लेवल पे यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा काम किया हुआ है। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न में हम देखेंगे दोस्तों इस तरह से, जैसे कि पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये अभी दोस्तों यहाँ पर 100 के ऊपर इन्होंने हाई बनाया हुआ था, उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, नीचे 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 गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 78 पर शेयर नजर आ रहे हैं दोस्तों। अभी यहाँ से ये तोड़ के ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये अच्छा खासा ये नजर आएगा दोस्तों। ये जैसे कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर जाएगा तो ये शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों। हम इसमें कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते किसी भी शेयर का, बस हम आपको सिखाते हैं दोस्तों कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि फंडामेंटल और टेक्निकल क्या क्या देखना होता है। तो ये दोस्तों ये जैसे कि 100 के ऊपर जो गया हुआ था, अभी आपको 78 में मिल रहा है। फाइनेंशियल्स एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं,
जबकि ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन अभी भी ये 200 डेज का मूविंग एवरेज जो दिख रहा है उससे भी नीचे नजर आ रहा है। तो टेक्निकल लेवल पे देखा जो बाइंग की तरफ का साइन सिग्नल यहाँ पर दे रहा है, और ऊपर हाई से भी नीचे गिरा हुआ है, 200 डेज से भी नीचे है, तो हर एक लेवल पे यहाँ पर नीचे की तरफ है जो, और फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये हर एक लेवल पे यहाँ पर सही दिखाई दे। दोस्तों हम जैसे कि यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर हमने मिशन 1 करोड़पति का शुरू किया हुआ है। जो हमारे प्लेलिस्ट पर आप दोस्तों आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, एक एक करके मिशन 1 करोड़पति का हमने काफी वीडियो बनाया। सब इसका डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक करके वीडियो रख दूंगा, आप लाइन से देख सकते हो। और आने वाले वीडियो को भी आप देखते रहिएगा, जो ट्यूसडे थर्सडे को 5 बजे हम रिलीज करते हैं। एक एक करके वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा दोस्तों। डायरेक्टली आप किसी भी वीडियो को समझने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा, लाइन से हम डाल रहे हैं। किसी भी दोस्तों आप शेयर में किसी के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में डालिए, हम हमारा वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में भी लिखिए, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि हम क्या हमें चेंज कुछ करना है तो हम अपने वीडियो में कुछ चेंज कर सकते हैं, ताकि दोस्तों एक वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। ताकि आप कमेंट में डालोगे तो हमें पता चल सकता है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, लोगों को जन जागरूक करने के लिए शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके किस लेवल पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है, एक शेयर मार्केट को एक एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीख सके दोस्तों। थैंक यू।